आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जो कार्बोहाइड्रेट चला था, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन दिखा था, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बेस पे, टेस्ट के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग के बेस पे हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखता है। अब कार्बोहाइड्रेट के में आपका जो फर्स्ट मोनोसेक्राइड है, जो आपका क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रॉपर्टी देखी थी, ग्लूकोज की एसाइक्लिक स्ट्रक्चर देखी थी। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टी है? सबसे पहले आपकी ग्लूकोज की जो रिएक्शन है, सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाती है तो आपके पास ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रीन। आपकी जो एससीएन के ये एल्डिहाइड के केस में जब आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन एससीएल के साथ कराई गई थी तो आपके क्या किसका फॉर्मेशन होता है? साइनोहाइड्रीन के साथ, यानी कि ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है। जब मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराती हूँ तो हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव। जो आपका साइनाइड आयन है इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है, वो जो पाई बॉन्ड की शिफ्ट इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट किस तरफ होते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है? साइनोहाइड्रीन का। तो सबसे पहले आपके जो ग्लूकोज की रिएक्शन है, रिएक्शन विद एससीएन, आपके पास ये आपका ग्लूकोज है, अब आपके पास ये स्ट्रक्चर किसके? ग्लूकोज की। जब इस ग्लूकोज की रिएक्शन मैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराती हूँ तो आपके पास क्या है? ये साइनाइड इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है, पाई मोमेंट की इस तरह होती है, तो इस पे पार्शियली निगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है? साइनोहाइड्रीन। OH CN H OH H OH OH H OH H H। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है? साइनोहाइड्रीन। अब ग्लूकोज की रिएक्शन जब मैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, आपकी जो सेकंड रिएक्शन है ग्लूकोज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराई जाती है टू फॉर्म ऑक्जिम, यानी कि किसका फॉर्मेशन होता है? ऑक्जिम। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्जिम इज। अब देखिए ये भी आपकी एल्डिहाइड की रिएक्शन है, आपके किस ग्रुप पे होगी? जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है। जब इस ग्रुप की रिएक्शन H2N हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराई जाती है तो यहाँ से H2 और यहाँ से OH, किसका रिमूवल होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। और आपका किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जिम। अगर कीटो हमारा एल्डिहाइड है तो कीटो एल्डोक्जिम, अगर हमारे कीटोन है तो कीटो ऑक्जिम। अब ग्लूकोज की रिएक्शन जो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराई जाती है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब
ग्लूकोज की रिएक्शन करें तो किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ से H2 और यहाँ से OH2, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जिम NOH CH2 OH 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 H OH H H। तो आपका ये किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑक्जिम। तो आपने एल्डिहाइड की दो रिएक्शन हुई कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन, पहली रिएक्शन जो है ग्लूकोज की रिएक्शन HCl से करवाई है जिसका फॉर्मेशन होता है साइनोहाइड्रीन का। सेकंड आपके जो ग्लूकोज की रिएक्शन हुई है वो साइनो NH2OH के साथ, जिसका फॉर्मेशन किसका हुआ है, ऑक्जिम। आपकी जो थर्ड रिएक्शन है, थर्ड टाइप की आपकी रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखिए जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, 6 कार्बन एल्केन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 फॉर्म 6 कार्बन एल्केन, 6 कार्बन के एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये आपके किसकी स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। जब मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराऊंगी तो आपके क्या एल्केन का फॉर्मेशन होगा, और वो भी कैसे एल्केन का, 6 कार्बन एल्केन का, यानी कि C6H14। तो आपका ये क्या है, हेक्स एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब आपकी 3 रिएक्शन हुई, आपकी जो फोर्थ रिएक्शन है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद आपकी जो फोर्थ टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा जाता है ब्रोमीन से तो आपका किसका फॉर्मेशन है, ग्लूकोनिक एसिड। जो आपका ये ब्रोमीन वाटर है ये आपका क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका क्या है, जो ब्रोमीन वाटर है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप है, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर तो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसे कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका देखिए ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका क्या है, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ, अब देखिए आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। ये आपका किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी तरफ आपकी जो है, जब आपकी ग्लूकोज की रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है, ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन कराई जाती है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये एल्डिहाइड ग्रुप के साथ साथ प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, सैक्रिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन करता है, सैक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज की, आपकी
5 तरह के रिएक्शन हुए हैं ग्लूकोज के, आपके 6 टाइप के जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड, यानी कि यहाँ से आपकी जो रिएक्शन है कि अगर ग्लूकोज की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है, या फिर आप ले सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है। तो आपका क्या है, आपके पास जो ग्लूकोज के उसमें 4 तो आपके पास सेकेंडरी OH ग्रुप होते हैं और 1 क्या होता है, प्राइमरी OH ग्रुप। तो ये क्या करता है, आपके जो अल्कोहल है उसे एसीटेट में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसका फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का, यानी कि जो लोन पेयर है बेटा और इस लोन पेयर बाहर, तो आपका किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ है। अब आपकी ये कुछ ग्लूकोज की रिएक्शन थी एसाइक्लिक स्ट्रक्चर की। अब इस एसाइक्लिक स्ट्रक्चर के कुछ ड्रॉबैक है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो आपकी एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज की एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। उसके बाद देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो एक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करी है। तो देखते हैं ड्रॉबैक ऑफ एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी क्या है, ड्रॉबैक ऑफ एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी जो ग्लूकोज की एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है उस एसाइक्लिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से ड्रॉबैक है। अब देखिए आपका जो ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराई जाती हैं तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस होता है तो उसके कारण क्या एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन देता है। लेकिन आपका जो ग्लूकोज है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप के कारण भी, प्रेजेंस होने के कारण भी ये इसके साथ रिएक्शन नहीं देता। सेकंड आपकी है जो ग्लूकोज, जो आपका शार्प एजेंट होता है उसके साथ भी रिएक्शन नहीं देता। तो एक कुछ ड्रॉबैक है जो आपकी एसाइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा क्या है, जब ग्लूकोज की रिएक्शन मेथेनॉल के साथ कराए जाते हैं तो ग्लूकोक्साइड का फॉर्मेशन करता है जो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी में नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक थी जो आपकी एसाइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी तो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही थी लेकिन कुछ प्रॉपर्टी आपकी ग्लूकोज की एसाइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसके लिए ग्लूकोज की सेकेंडरी साइक्लिक स्ट्रक्चर देते हैं। ये आपकी क्या है, ये आपके क्या है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि कौन कौन से साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की बन सकती है। आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप मैं से ओपन करके लिख रही हूँ, आप देखिए मुझे इस के साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है हेमी एसिटल और एस्टर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन में एथेनॉल के साथ करा रही तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए तो कीट या हेमी, तो आपका क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कहाँ पे हटा है, यहाँ पे और यहाँ, तो किसका फॉर्मेशन होता है हेमी, ये किसका फॉर्मेशन होता है हेमी एसिटल का। तो अब देखिए जब एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ जो ग्लूकोज की है जब इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको किसका फॉर्मेशन होता है हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए
ऑक्सीजन पे पार्सली नेगेटिव होता है, कार्बन में पार्सली पॉजिटिव होता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस हाइड्रोजन पे पार्सली पॉजिटिव पार्सली नेगेटिव, तो आपका ये क्या होता है, इस पाई बॉन्ड की मूवमेंट इस तरह, तो कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब होता क्या, ये इसके पास चला जाता है और ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट हो जाता है, इससे। तो आपके देखिए जो आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका क्या आ गया, OH CH2 OH OH H OH। अब क्या होगा यहाँ से, ये आपकी क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसका नाम क्या है आपकी साइक्लिक, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखिए ये आपके ग्लूकोज की क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये मेरा क्या है, C1 कार्बन है, ये मेरा क्या है, C6 कार्बन है। अब एक ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिट करता है, एक फॉर्म होती है अल्फा और एक फॉर्म होती है बीटा। तो ये कौन सी फॉर्म है, अगर आपका जो C1 कार्बन पे आपका जो OH है वो राइट साइड है तो आपकी कौन सी फॉर्म है, अल्फा। अगर OH लेफ्ट साइड हो जाए तो आपकी वो कौन सी फॉर्म है, बीटा फॉर्म। तो ग्लूकोज दोनों फॉर्म में एग्जिट करता है, अल्फा एंड बीटा। तो आपकी ये ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है, ये आपकी ग्लूकोज की बीटा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अब देखिए इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर या हार्ट प्रोजेक्शन में इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपका कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब देखिए जो आपकी रिंग है वो कितने कार्बन की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 और बीच में ब्रिजिंग में कौन रहेगा, ऑक्सीजन। तो आपके कितने कार्बन की रिंग का फॉर्मेशन होगा। मैं एक बार दोबारा से इन्हें ड्रॉ कर रही हूँ दोनों स्ट्रक्चर को। ये आपकी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब इस अल्फा डी ग्लूकोज की मुझे हावर्थ प्रोजेक्शन में से ड्रॉ करना है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो देखिए ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4, ये 5 और ये 6। तो कितने कार्बन की रिंग है मेरे पास, 4 कार्बन आपके ये रहे और 6 पे क्या है, ब्रिजिंग। तो देखिए ये आपकी क्या, ऑक्सीजन, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और 6 पे आपकी क्या है, ऑक्सीजन 4 5। अब देखिए फोर 5 6। अब देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर को किस तरह, आप बीटा डी ग्लूकोज की भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ये आपकी क्या है, ये आपकी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये आपकी क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है। अब देखिए C1 कार्बन पे ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी क्या है, राइट साइड है। अगर
अप डाउन, जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट साइड में हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है वो देखिए ये अप ये डाउन ये अप ये डाउन, लेफ्ट साइड में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपके कहाँ पे जाएंगे अप, और जो आपके राइट साइड में सब्स्टिट्यूएंट है वे आपके कहाँ पे जाएंगे डाउन जाएंगे। अब देखिए C1 कार्बन है, इसके लेफ्ट साइड में क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा अप, राइट साइड में क्या OH, OH कहाँ पे जाएगा नीचे। सेकंड कार्बन पे जाइए, आपके लेफ्ट साइड में क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अप, राइट साइड में क्या OH डाउन। थर्ड कार्बन पे जाइए, OH कहाँ पे है लेफ्ट साइड में तो अप, H कहाँ पे है राइट साइड में तो आपका डाउन। अब देखिए फोर्थ कार्बन पे जाइए, आपका हाइड्रोजन क्या है लेफ्ट साइड में अप, OH कहाँ पे है आपका डाउन साइड में। और फिफ्थ कार्बन पे क्या है H और CH2OH, तो CH2OH आपका क्या है CH2OH एंड H। तो आपकी ये किसके स्ट्रक्चर है। अब देखिए जो आपकी ये रिंग है, इस रिंग को कहते हैं हेक्सोज, या फिर सॉरी इस रिंग को कहते हैं पाइनेरोज रिंग। अब देखिए इसका नाम क्या है आपका अल्फा डी ग्लूको पाइनेरोज या अल्फा डी ग्लूकोज। अब आपके सेकंड हार्ट प्रोजेक्शन में बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो करती है चेंज आपका क्या फर्स्ट कार्बन पे ही चेंज है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आपकी सेम है, तो आप यही रिंग ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बस C1 कार्बन पे ही चेंज है, ये 1 कार्बन देखिए अल्फा फॉर्म में तो जो आपका OH ग्रुप होगा वो डाउन साइड होगा, और बीटा फॉर्म में जो आपका OH होगा वो क्या होगा अप साइड, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या रहेगी सेम रहेगी। तो आपकी किसकी स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोज की होती है। चेंज किस पे हुआ C1 कार्बन पे हुआ है, तो आपके दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी ग्लूकोज की डिस्कस हो चुकी है। अब देखिए आपकी जो सेकंड आपका बायोमोलिक्यूल है वो आपका है जो मोनोसेक्राइड की कैटेगरी में आता है, मोनोसेक्राइड की कैटेगरी में आता है वो आपका है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर क्या है, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके एसाइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, तो आपका जो सेकंड कंपाउंड है वो आपका है फ्रुक्टोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम होता है, लेकिन क्या होता है जो आपका ग्लूकोज है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस होता है, लेकिन जो आपका फ्रक्टोज है उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसके फंक्शनल ग्रुप के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्लूकोज में तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब स्ट्रक्चर क्या है एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रुक्टोज की एसाइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है कि कितने कार्बन है C6 12 हाइड्रोजन है, सेम फॉर्मूला है। तो आपकी देखिए CH2OH, टॉप में भी CH2OH, डाउन में भी CH2OH। अब देखिए आपका जो सेकंड कार्बन होगा उस पर क्या होगा आपका जो आपका सेकंड, एक मिनट, आपका जो सेकंड कार्बन होगा उस पर क्या होगा आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, बाकी सब आपका क्या रहेगा H OH H OH H OH।
तो आपकी क्या क्या है, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज हैं। अब फ्रैक्टोज की ये एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है जितनी आपकी ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अब इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, फ्रुक्टोज की क्या चेंज है वो डिस्कस करते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी भी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं।